नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने 10वां पाठ नीति नवनीतम पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न एक है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क नंबर का प्रश्न है, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, यानी मनुष्यों के जन्म के समय कौन क्लेश को सहन करता है। तो उत्तर है माता पितरौ, यानी माता और पिता। ख नंबर का प्रश्न है, कीदृशम जलम पिबेत, यानी कैसा जल पीना चाहिए। तो उत्तर है वस्त्रपूतम, यानी कपड़े से पवित्र, यानी कपड़े से छान करके। ग नंबर का प्रश्न है, नीति नवनीतम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, यानी नीति नवनीतम यह जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है। तो उत्तर है मनुस्मृतेः, यानी मनुस्मृति नाम के ग्रंथ से। घ नंबर का प्रश्न है, कीदृशीम वाचम वदेत, यानी कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो उत्तर है सत्यपूताम, यानी सत्य से पवित्र, यानी सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दुखम किम भवति, यानी दुख क्या है। तो उत्तर है परवशम, यानी दूसरों के वश में होना वो दुख है। 6 नंबर का प्रश्न है, आत्मवशम किम भवति, यानी अपने नियंत्रण में होने से क्या होता है। तो उत्तर है सुखम, यानी सुख होता है। 6 नंबर का प्रश्न है, कीदृशम कर्म समाचरेत, यानी कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कार्य करना चाहिए। तो उत्तर है मनःपूतम, यानी मन से पवित्र कार्य करना चाहिए। चलिए अब अपन प्रश्न दूसरे पर चलते हैं, जिसमें बोला है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, यानी इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया था। तो उत्तर है पाठे अस्मिन् उक्तम यत, यानी पाठ में यह कहा गया था कि सर्वम परवशम दुखम अस्ति, यानी सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है। सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति, यानी सब कुछ अपने वश में होना सुख है। ख नंबर का प्रश्न है, वर्ष शतहि अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्यः, मतलब 100 वर्ष में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता, किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। तो उत्तर है माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्ष शतहि अपि कर्तुम न शक्या, यानी माता और पिता मनुष्यों के जन्म के समय जिस दुख को सहन करते हैं उसका निस्तार या उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। ग नंबर का प्रश्न है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, यानी तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति, मतलब इस वाक्य में 3 कौन हैं। तो उत्तर है वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति माता पिता गुरु च, मतलब इस वाक्य में 3 हैं, माता पिता और गुरु। घ नंबर का प्रश्न है, अस्माभिः कीदृशम कर्म कर्तव्यम, यानी हम सभी के द्वारा कैसे कार्य किया जाना चाहिए। तो उत्तर है यत कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम, यानी जिस कार्य को करते हुए अपना आत्मा संतुष्ट होता हो उस कार्य को हम सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है या नंबर का, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, यानी जिस व्यक्ति का स्वभाव नमस्कार करने का है उस व्यक्ति के क्या बढ़ते हैं। तो उत्तर है अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते, यानी जिस व्यक्ति का स्वभाव नमस्कार करने का है उस व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल ये 4 चीजें बढ़ती हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, सर्वदा केषाम प्रियम कुर्यात्, यानी हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। तो उत्तर है माता पित्रोः गुरोः च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, यानी माता पिता का और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। प्रश्न 3 है, स्थूल पदान्यवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी स्थूल पद के अवलंबन से प्रश्न का निर्माण करना है।
मतलब जो शब्द अंडरलाइन है उसको हटा करके उसकी जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है और प्रश्न बनाना है। क नंबर का वाक्य है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, यानी बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले का आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। तो वृद्धोपसेविनः इस शब्द को हटाएंगे तो प्रश्न बनेगा किसकी सेवा करने वाले का ये चार चीजें बढ़ती हैं। तो वृद्धोपसेविनः की जगह पर आ जाएगा कस्य और प्रश्न बनेगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। ख नंबर का वाक्य है मनुष्यः सत्यपूतां वाचम वदेत, यानी मनुष्य को सत्य से पवित्र बात बोलनी चाहिए। तो प्रश्न बनेगा मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसी बात बोलनी चाहिए। तो कैसी को संस्कृत में बोलते हैं कीदृशीम, तो मनुष्यः कीदृशीम वाचम वदेत, ये प्रश्न बन जाएगा। ग नंबर का वाक्य है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, यानी तीनों की संतुष्टि में सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो प्रश्न बनेगा तीनों की संतुष्टि में क्या समाप्त हो जाता है, तो क्या को संस्कृत में बोलते हैं किम। तो प्रश्न बन जाएगा कि त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। अगला घ नंबर का माता पितरौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते, यानी माता और पिता मनुष्यों के जन्म पर दुख सहन करते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन मनुष्यों के जन्म के समय दुख सहन करता है, तो कौन के लिए और द्विवचन में आएगा कौ। तो प्रश्न हो जाएगा कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। फिर अगला है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, यानी उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा किन दोनों का, तो किन दोनों को संस्कृत में बोलते हैं कयोः। तो प्रश्न बनेगा कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, यानी किन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। अब अपन चलते हैं प्रश्न 4 पर, जिसमें बोला है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करना है। पहला शब्द है विद्या और विद्या से वाक्य बनेगा परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, यानी परिश्रम के बिना विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा शब्द है तपः, यानी तपस्या। इसका वाक्य बनेगा सह वने तपः आचरति, यानी वह वन में तपस्या कर रहा है। ग नंबर का वाक्य है शब्द है समाचरेत, इससे वाक्य बनेगा मनः पूतम समाचरेत, यानी मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। घ नंबर का शब्द है परितोषा, यानी संतुष्ट होना। तो इसका वाक्य बनेगा यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः तत् कर्तव्यम, यानी जिस कर्म को करते हुए अपना अंतरात्मा संतुष्ट होता है उस कर्म को करना चाहिए। फिर अगला है नित्यम, नित्यम यानी हमेशा। इसका वाक्य बनेगा नित्यम सत्यम ब्रूयात, यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब अपन आते हैं प्रश्न 5 पर, जिसमें बोला है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नैव इति लिखत। जो कथन सही है उसके सामने आम लिखना है और जो कथन गलत है उसके सामने नैव लिखना है। क नंबर का वाक्य है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, यानी अभिवादन करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो ये गलत है, इस कारण से इसके सामने नैव लिखा जाएगा। ख नंबर का वाक्य है माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, यानी माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय कष्ट सहन करते हैं। ये वाक्य सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। ग नंबर का वाक्य है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, यानी अपने वश में होना तो सब कुछ दुख है। ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है, इस कारण से नैव लिखा जाएगा। घ नंबर का वाक्य है एन पितरौ आचार्य च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, यानी जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं उससे सभी तप समाप्त हो जाते हैं। ये वाक्य बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। 5वें नंबर का वाक्य है मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत, यानी मनुष्य को हमेशा ही मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ये वाक्य बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने भी आम लिखा जाएगा। और अंत में 4 नंबर का वाक्य है मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात्
एनांतरात्मा तुष्यते, यानी मनुष्य को हमेशा वह ही कार्य करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है। तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने भी आम लिखा जाएगा। प्रश्न 6 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क नंबर का वाक्य है माता पित्रोः तपसः निष्कृति वर्ष शतहिरपि कर्तुम अशक्या, यानी माता पिता के तप का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। ख नंबर का सेंटेंस है नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते, यानी हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं। ग नंबर का सेंटेंस है त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, यानी तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। घ नंबर का वाक्य है एतत् विद्यात् समासेने लक्षणम सुख दुःखयोः, मतलब यह जानना चाहिए संक्षेप में लक्षण सुख और दुख का। अगला है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, यानी दृष्टि से पवित्र यानी अच्छी तरह देख करके पैर रखना चाहिए। और अगला है 6 नंबर का मनुष्यः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, यानी मनुष्य को माता पिता का और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। अब अपन चलते हैं प्रश्न 7 पर, जिसमें बोला है मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, यानी मंजूषा में से उचित अव्यय शब्द को चुन करके वाक्य की पूर्ति करनी है। पहला सेंटेंस है क नंबर का तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः यानी उन दोनों का, नित्यम यानी हमेशा, प्रियम कुर्यात् यानी प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। ख नंबर का सेंटेंस है यादृशम कर्म करिष्यति तादृशम फलम प्राप्स्यति, यानी जिस प्रकार का कार्य करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ग नंबर का वाक्य है वर्ष शतहि अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, यानी 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं किया जा सकता। घ नंबर का सेंटेंस है तेषु एव तिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, यानी तीनों में ही संतुष्टि होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। या नंबर का सेंटेंस है यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसी राजा वैसी प्रजा होती है। और च नंबर का सेंटेंस है यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमम कुरु, यानी जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक मेहनत करनी चाहिए।